साथियों नमस्कार। क्या मकान में प्रवेश करने से पहले शुभ अशुभ दिन देखना चाहिए? अक्सर देखने में आता है कि लोग मकान तो बड़ी चाव से बनाते हैं। उसका इंटीरियर कैसा होना चाहिए, उसकी बिल्डिंग का नक्शा कैसा होना चाहिए, कमरे की हाइट कैसे होनी चाहिए, उसमें पुट्टी प्लास्टर कैसा होना चाहिए, प्रवेश कहाँ से होना है और दरवाज़ा किस तरफ रहेगा, खिड़की किस तरफ रहेगी। ये सारा कुछ वो करवाते हैं, इंजीनियर से डिज़ाइन करवाते हैं। लेकिन इसको डिज़ाइन को कराते वक्त, बनाते वक्त, निर्माण करते वक्त वो किसी भी मुहूर्त को देखते नहीं हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ ये देखते हैं कि हमारा मकान अच्छा बने। लेकिन जिस दिन से काम स्टार्ट होना होता है उस दिन वो भूमि पूजन करते हैं, और जिस दिन मकान पूरा बन जाता है तो गृह प्रवेश के लिए शुभ अशुभ दिन देखते हैं, अर्थात मुहूर्त देखते हैं कि मुहूर्त अच्छा है तो हम प्रवेश करें। अब ज़रा बताइए कि आपने सारे काम किए, जब आपने ईंटें खरीदी तो आपने कोई मुहूर्त देखा नहीं, आपने सीमेंट खरीदी आपने मुहूर्त देखा नहीं, आपने मसाला बनाया आपने मुहूर्त देखा नहीं, आपने तराई की, सिंचाई की, आपने मुहूर्त देखा नहीं, छत की ढलाई की, लोहा लाए, सारा कुछ काम किया आपने। हर दिन काम हो रहा आपका, संडे भी काम चल रहा आपका, सातों दिन तीसों दिन काम चल रहे आपके, पूरे साल भर आपका काम चला, आपने कोई मुहूर्त नहीं देखा। तो फिर जब मकान की शुरुआत करते हैं तो भूमि पूजन के लिए मुहूर्त देखना या भूमि पूजन करना, इसका क्या मतलब है? फिर अगर आप पूजन से सब कुछ होना है तो कोई भी सामान खरीदते तो पहले आप पूजन करते हैं। या गृह प्रवेश करना है तो जब गृह प्रवेश के लिए आप मुहूर्त देखते हैं तो सारे काम के लिए मुहूर्त देखते हैं। आप दरवाज़ा खरीदते वक्त देखते हैं मुहूर्त, खिड़की खरीदते वक्त देखते हैं मुहूर्त, लगाते वक्त देखते हैं मुहूर्त। लेकिन आपने ऐसा कुछ देखा नहीं। क्या ज़रूरत है मुहूर्त की? क्या ज़रूरत है गृह प्रवेश करने की? अरे घर में प्रवेश करना है, मकान बन गया आपने प्रवेश कर लिया, घर में प्रवेश तो करना है। वो तो हर दिन आप प्रवेश कर रहे हो। जब मकान आपका बनता है, दीवारें खड़ी होती हैं, आप तो उसमें हर दिन प्रवेश कर रहे होते हो। जब बिजली वाला आता है तो प्रवेश करता है, उसमें बिजली काम करता है। पुट्टी वाला आता है तो प्रवेश करता है, उसमें पुट्टी काम करता है। मिस्त्री और लेबर तो रोज़ ही प्रवेश कर रहे होते हैं। तो केवल आपके घर के लोग, वो जो घर के लोग भी तो आते हैं, वो देखते हैं, घर के अंदर प्रवेश करते हैं। तब तो आपने कोई प्रवेश का मुहूर्त देखा नहीं। और जिस दिन मकान बनकर तैयार होता है, आप प्रवेश की कोई शुभ अशुभ घड़ी देखते हैं। शुभ घड़ी देखते हैं मेनली, और अशुभ का मतलब है कि उस दिन किसी दिन कोई अशुभ होगा तो उस दिन प्रवेश नहीं करना, अशुभ होगा तो प्रवेश करना है। अरे साहब, कोई भी समय रिपीट नहीं होता है। जिसको आप ये जो शुभ अशुभ बना के रखे हो, ये कैलेंडर में रिपीट होते हैं। कैलेंडर क्या है? वो साल की जो गणना है कि पृथ्वी एक साल में सूर्य के चक्कर लगाती है, इस गणना को बार बार कैलेंडर में रिपीट किया जाता है। लेकिन वास्तव में जो समय गुजर गया है वो दोबारा रिपीट थोड़ी होता है। पिछले बार जो साल पड़ा था आपका, आज चल रहा 2023, तो 2022 में जो समय था वो आज समय थोड़ी है। आज तो नया समय है ना, बल्कि जो पिछला क्षण आपने खो दिया है, आज आपका नया क्षण है। अगर कोई चीज़ रिपीट होती तो आप बताइए, कभी आप एक साल के थे, दोबारा रिपीट हुई आप? अगर अपने आप को रिपीट कर दोगे, आप एक साल में वापस पहुंच जाओ, आप चाहे 30 साल के हो, 40 साल के हो, 50 साल के हो, 60 साल के हो, आप रिपीट नहीं होगे। तो फिर ये मकान में प्रवेश करते वक्त शुभ दिन देखने का क्या मतलब है? शुभ दिन, अरे सारे दिन शुभ है। जिस दिन आपका मन अच्छा, उस दिन मन शुभ है, उस दिन कर्म शुभ है, उस दिन फल शुभ है। मगर आपने जो दिनांक बना के रख दिया है, ये तिथि बना के रख दी है आपने कि इस तिथि में ही हम ये काम करेंगे क्योंकि शुभ होता है, ये मकान में प्रवेश करेंगे इस दिन क्योंकि शुभ होता है। तो ये बताने वाले तो वो लोग हैं जिनकी दुकानदारी आपसे चलती है। आपको तो पता भी नहीं शुभ क्या और अशुभ क्या है। अरे जिस दिन आपका मन अच्छा है शुभ है, और जिस दिन मन खराब है तो अशुभ है। बाकी कोई शुभ अशुभ का दिन नहीं होता है। और आपके लिए शुभ दिन है, बाकी देखिए आप दूसरे धर्मों के लोग के लिए वो दिन अशुभ होता है, और जो उनके लिए शुभ है वो आपके लिए अशुभ होता है। दूसरी बात ये है कि जिस दिन आपको शुभ बैठ रहा है उस दिन किसी और को शुभ नहीं बैठ रहा है। अगर कोई दिन शुभ ही रहेगा तो पूरी सृष्टि के लिए शुभ रहेगा, और कोई दिन अशुभ रहेगा तो पूरी सृष्टि के लिए अशुभ रहेगा। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है।
अब बताइए, पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं तो क्या आप वो किसी पंडित जी से शुभ अशुभ का विचार करवाते हैं? वो दिखवाते हैं कि शुभ है कि अशुभ है, कि घोंसला बनाए कि ना बनाए, कि घोंसला बना लिए तो प्रवेश करें कि ना करें? अरे शेर भी किसी को मार खाता है तो क्या देखता है कि शुभ है कि अशुभ है? दुनिया के सारे काम हो रहे हैं, आपके बाकी बोले जिस दिन शुभ आप मानते हो कि प्रवेश करने के लिए शुभ है, तो और मतलब बाकी दिन अशुभ है। तो जिस दिन शुभ है और बाकी दिन अशुभ है, तो अशुभ के दिन क्या दूसरे काम नहीं हो रहे? अशुभ के दिन कई ऐसे लोग हैं, गरीब हैं या पैसे वाले हैं, वो अपने व्यापार शुरू कर रहे होते हैं, अपने घर मकान बना रहे होते हैं, अपने माल खरीदते हैं, बेचते हैं। आपके लिए शुभ है, लेकिन कई लोग के लिए उस दिन शुभ नहीं, उनको नुकसान हो रहा है। आपके लिए अशुभ है, लेकिन कई लोगों के लिए शुभ है, क्योंकि उनको फायदा हो रहा है उस दिन। कोई शुभ और अशुभ दिन होता ही नहीं है ना साहब। दिन तो केवल दिन होता है और रात केवल रात होती है। यूं कह लो कि वक्त तो केवल वक्त होता है, ना शुभ होता है ना अशुभ होता है। ये शुभ घड़ी दिखाकर आपको प्रवेश दिलाने का जो ये सिस्टम बनाया गया है, ये तो आपके मन को एक भ्रम में डाला गया है कि ये दिन शुभ होता है, इसलिए आप ये काम करो और हमें दक्षिणा दो और हमसे पूजा कराओ, और ये दिन अशुभ होता है इसलिए काम मत करो, उस दिन रुक जाओ। पर जरा सोचिए, अगर आपके शुभ अशुभ का विचार करते हैं और सब लोग इस तरह काम शुरू करेंगे, शुभ और अशुभ का विचार करके ही काम करेंगे, तो दुनिया के सारे काम रुक जाएंगे साहब। आप शुभ घड़ी में प्रवेश करोगे, शुभ घड़ी में कार खरीदोगे, शुभ घड़ी में कोई काम करोगे। आप ये देखिए, आप देखिए, तो फिर जो उस काम से संबंधित काम है, अब आप ईंटें खरीद रहे हैं तो ईंटा वाला तो हर दिन ईंटा पाथ रहा है, भट्टे लगा रहा है। सीमेंट वाला हर दिन सीमेंट बना रहा है, सीमेंट बेच भी रहा है। वो कोई शुभ अशुभ घड़ी का विचार नहीं करते, वो काम सिर्फ करते रहते हैं। और कबीर ने कहा भी है कि सातों दिन भगवान के क्या मंगल क्या वीर, और जिस दिन सोए देर तक भूखा रहे फकीर। सब दिन शुभ दिन ही है। आपका दिन अच्छा गया तो वो शुभ है आपके लिए, आपका दिन बुरा गया तो शुभ है आपके लिए। और ये दिन का अच्छा जाना बुरा जाना भी आपके अपने चुनाव पे है, आपके अपने निर्णय पे है, आपने किया क्या है इस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना? तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप मकान में प्रवेश कर रहे हो, इस समय किस घड़ी प्रवेश कर रहे हो, किस समय प्रवेश कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इसका प्रवेश के शुभ अशुभ होने से कोई लेना देना नहीं है। इसका मकान के शुभ अशुभ होने से कोई लेना देना नहीं है। अब एक बात आप बताइए, आप शुभ घड़ी देख के प्रवेश करते हैं, भूकंप आता है और मकान टूट जाता है, कैसे होता है भाई? दरारें पड़ जाती मकानों में, कैसे होता है? अगर आपने शुभ घड़ी देख के प्रवेश किया था तो मकान को भूकंप से नहीं टूटना चाहिए था, फिर आपके मकान को दरारें नहीं पड़नी चाहिए थी। शुभ घड़ी प्रवेश देख के आपने मकान में प्रवेश किया तो मकान को तो भाई फिर उसमें कोई शीत लगनी नहीं चाहिए थी, उसमें काई लगनी नहीं चाहिए थी। जो देखिए ना, मकान पुराना दिखता है, असल पुताना पड़ता है, क्यों पुतवाते हो आप फिर? शुभ घड़ी देख के आप प्रवेश किया, सब सही रहेगा, मकान आपका बढ़िया नया रहेगा। क्या तकलीफ है आपको? ईंटें गलेगी नहीं, उसकी सीमेंट खराब होगी नहीं, छपाई झरेगी नहीं, सब बढ़िया रहेगा। शुभ घड़ी से इसका कोई लेना देना नहीं है और ना कोई शुभ घड़ी होती है, क्योंकि शुभ घड़ी ऐसा कोई शब्द जो है या जो कोई अंक है या कोई दिन है या कोई समय है, ये कैलेंडर में रिपीट होता है, असलियत में रिपीट नहीं होता है। क्योंकि वो समय जो निकल गया, हर क्षण नया समय है, कभी कोई समय रिपीट नहीं होता। और कैलेंडर में जो समय है वो बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार वही डेट आ रही है, बार बार वही घड़ी आ रही है, बार बार वही शुभ अशुभ आ रहा है, बार बार वही तीज त्योहार आ रहे हैं। तो ये कैलेंडर में हो रहा है। आप याद रखिए, वास्तविक रूप से कोई समय रिपीट नहीं होता है। इसलिए शुभ अशुभ घड़ी गलत है, धोखा है, आपको ठगने की, आपसे कमाने की एक परंपरा है, एक योजना है, एक षड्यंत्र है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। धन्यवाद।